आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार मटर आलू पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1/4 कप ऑयल। एक मैंने मीडियम से भी छोटी प्याज ली है और इसे मैंने छोटा चॉप कर लिया है। आप स्लाइस में भी कट कर सकते हैं और गैस को अभी हमें कम ही रखना है। एक मैंने बड़ी इलायची ली है, 4 लौंगे लिए हैं, 5 से 6 काली मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने लिया है काला ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून लिया है सफ़ेद ज़ीरा, 2 स्टिक लिए दालचीनी की। मटर पुलाव बना रहे हैं तो प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना होता है, सिर्फ इतना पकाएं हल्का हल्का कलर आए, ज़्यादा नहीं, वरना क्या है पुलाव का कलर डार्क हो जाता है। और गैस को कम ही रखें। देखें अभी प्याज ने कलर ज़्यादा चेंज नहीं किया है। इसी वक्त डाल देना है आलू। आलू मैंने छोटे साइज़ के 3 लिए थे। आलूओं को डालने के बाद भी हम 4 से 5 मिनट आलूओं को थोड़ा फ्राई करेंगे। इसी में थोड़ी प्याज का कलर भी थोड़ा सा और आ जाता है। प्याज का कलर थोड़ा लाइट था तो थोड़ा सा कलर और भी आ जाएगा, इसलिए मैंने शुरू में प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं किया था, क्योंकि इसमें हम आलू भी फ्राई करेंगे। बस इसे हम 4 से 5 मिनट आलूओं को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। देखिए 4 से 5 मिनट मैंने कम गैस पे आलूओं को फ्राई कर लिया। कलर वगैरह बिल्कुल चेंज नहीं करना है। इस तरह से जल्दी गल भी जाते हैं और बहुत मज़े का भी बनता है आपका पुलाव। आलू में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसी के साथ डाल देना है 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून लेंगे धनिया कुटा हुआ, 1/4 टीस्पून ही लेंगे सौंफ का पाउडर, साथ ही डाल देंगे आधा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक डालना है। अब अच्छे से हमें इन्हें भून लेना है। देखिए अदरक लहसुन को डाल के भी मैंने 1 मिनट करीब अच्छे से पका लिया, ताकि स्मेल ना आए अदरक लहसुन की। अब इसी वक्त डाल देंगे 1 प्याली मटर। मैंने फ्रेश मटर लिए, आप फ्रोज़न भी ले सकते हैं। देखिए मटर डाल के भी हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। देखिए मटर को भी मैंने 1 मिनट करीब फ्राई कर लिया। अब इसी वक्त डाल देंगे चॉप की हुई हरी मिर्च, साथ ही डाल देंगे 1 मीडियम टमाटर और 4 से मैंने 5 लिए साबित हरी मिर्च। टमाटरों को डाल के भी हम थोड़ा पका लेंगे। बिल्कुल हमें इनको मैशी नहीं करना होगा, बस टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं इतना पकाना है। 2 मिनट करीब पका लेंगे। इस तरह से मसाले भी अच्छे से भून जाते हैं और टमाटरों का भी अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। बिल्कुल मैशी नहीं करना होगा। देखिए 2 मिनट करीब मैंने अच्छे से टमाटर डाल के भी पका लिया है। अब इसी वक्त डाल देना है पानी। देखिए मैंने चावल लिए हैं 300 ग्राम, यानी 1 गिलास। अब मैं यहाँ पर लूँगी पानी 1.5 गिलास। नमक को चेक कर लेना होगा, क्योंकि हमने सिर्फ सब्जियों के हिसाब से नमक डाला था। 1 टीस्पून नमक मैंने मज़ीद डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और देखिए पानी भी चावलों में अपने मुताबिक डालिएगा, क्योंकि हर चावल की क्वालिटी अलग होती है। कवर कर देंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। गैस को थोड़ा हाई करेंगे। देखिए बॉयल आ गए। इसी वक्त डाल दें 1 खाने का चम्मच घी का, क्योंकि हमने ऑयल में बनाया है पुलाव। अगर आप 1 खाने का चम्मच इस वक्त डाल देते हैं तो तमाम चावलों के अंदर अच्छी महक आ जाती है। और इसी वक्त डाल देना है चावल। ये चावल मैंने लिए हैं 1 गिलास। मैंने यहाँ पर लिए हैं बासमती राइस और रेगुलर चावल लिए हैं, और ये हैं 300 ग्राम। चावलों को मैंने 15 मिनट पहले भिगो दिया था। हल्के हाथों से मिक्स कर दें। साथ ही डाल देंगे 1 नींबू का रस, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे। बहुत थोड़े से डालने होंगे। अगर आपके पास स्टॉक हो चिकन का वो डाल दें, या फिर चाहें तो इस तरह सादा भी बना सकते हैं। मटर आलू पुलाव बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही खुशबूदार बनता है। और इसे कवर कर देंगे। मीडियम गैस को रखना है और चावलों को हम जब तक इनका पानी ड्राई ना हो जाए वहाँ तक इन्हें हम पकाएंगे। आप इसके लिए लॉन्ग राइस भी ले सकते हैं, या चाहें तो घर के अंदर जो भी रेगुलर में चावल यूज़ करते हैं उसके साथ भी बना सकते हैं। पानी ड्राई हो गया है, बिल्कुल मामूली सा पानी है। इसी में चावलों को थोड़ा ऊपर नीचे कर दें और कपड़े से कवर करके इसको दम लगा दें। दम इसे हमें लगाना होगा 8 से 10 मिनट।
और अगर 12 मिनट भी हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना 10 मिनट के अंदर चावल हमारे बिल्कुल ओके हो जाते हैं, अच्छे से दम लग जाता है, चावल सॉफ्ट हो जाते हैं और खिले खिले बनते हैं। बस इसे आपने इस वक्त गैस को बिल्कुल कम कर देना है, स्लो गैस के ऊपर इसको दम लगा दें। देखिए चावल हमारे तैयार हो गए। सिर्फ इनको मैंने दी 10 मिनट की स्टीम, 8 से 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं। अब इसे हम फिर से कवर कर देंगे और 5 मिनट के बाद इन्हें हम डिश आउट करेंगे। देखिए 5 मिनट मैंने इनको कवर करके छोड़ दिया था। इस तरह से चावल आपके बहुत ही अच्छे हो जाते हैं और जुड़ते वगैरह बिल्कुल भी नहीं हैं। देख सकते हैं आप चावल हमारे कितने निखरे निखरे बने। मज़ेदार सा आलू मटर का पुलाव तैयार करें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे रायते के साथ, सलाद के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है, खुशबूदार भी बनता है।